अलमारी साफ करने का एक फ़ायदा तो हुआ, वो सच में वीडियो देखिएगा ना, मुझे पीटी देगी कि वो फर्स्ट जैकेट थी जो मैंने ली थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। गाइस, व्लॉग में आते ही कौन गाली देने लग गया मुझे। खैर, तो अभी ना मैं अपने ठंडियों के कपड़े मैंने उस दिन थोड़े से निकाले थे, आज मैं अपने सारे ठंडियों के कपड़े निकाली हूँ बेड से। तो अभी मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है जो कि मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ मैंने कबाड़ कितना फैला रखा है। ये देखो गाइस, ये सारे कपड़े अभी मैं इनको अच्छे से फोल्ड करूँगी। और ये मेरा बेड। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है, ये जीन्स दिखाती हूँ मैं आपको और आप इसका प्राइस गेस करना कि कितना हो सकता है, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना, जब आप लोग गेस कर लोगे फिर बताऊंगी मैं आपको कि इसका प्राइस कितने का है। ये जो जीन्स है ये वाइट कलर की है और इसका प्राइस कितना है आप लोग मुझे ये बताना। गाइस, आपको मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका प्राइस कितने का हो सकता है। और अगर आपने सही गैस कर लिया ना तो फिर आपको पार्टी मिलेगी मेरी तरफ से। लेकिन बताना ज़रूर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये कितने की लगती है। और आपको मैंने पूरी जीन्स दिखा दी, वाइट कलर की, बहुत प्यारा है। लेकिन मैंने इसे अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। पहना मैंने इसलिए नहीं है, इसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा, मुझे इसे नीचे से कटवाना था और इसकी कमर मिलने ढीली होती है, इसीलिए मैंने इसे अभी तक एक बार नहीं पहना। और इसको लाए हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए, रखी की रखी पड़ी है। तो ये दिखाना था। बाकी मैं अभी अपने जो कपड़े हैं वो अच्छे से सेट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस, मैंने सोचा था कि मैं फटाफट से ये कपड़े अपनी अलमीरा में रखूँगी, लेकिन यहाँ तो मेरी अलमीरा का इतना बुरा हाल हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कपड़ों के गोडाउन में आ गई हूँ जहाँ अलग अलग तरीके के कपड़े, और मुझे छांटने में दिक्कत हो रही है। बाप रे, पूरी अलमारी तहस नहस हो रखी है। अब मैं सबसे पहले इसको सही करती हूँ। ओह माय गॉड। गाइस, अलमारी साफ करने का एक फ़ायदा तो हुआ। ओह माय गॉड। गाइस, अलमारी साफ करते करते मुझे ये मेरा छिपा हुआ खजाना मिल जाएगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था। एक ये बिस्किट है और ये मेहंदी की कोन है। अब मैं बताती हूँ ये ना oh shit, ये मेरी दोस्त ने दिया था मुझे ये बिस्किट। और वो सच में वीडियो देखिएगा ना, मुझे पीटी देगी कि मुझे याद तक नहीं था उसने मुझे ये दिया हुआ था। मैंने ये अपनी कबर्ड में रखा था, ठीक है। मैं अक्सर चीज़ें अपनी कबर्ड में रखती हूँ और मैं भूल गई कि मैंने ये दोनों चीज़ें अपने कबर्ड में रखी है। अभी मैंने वो कपड़े सही करने के लिए अलमारी में देखा तो मुझे ये चीज़ें दिखी। ओ गॉड, मतलब मैं क्या बोलूँ अपने से, मैं अपनी बुद्धि से क्या बोलूँ। देखो, ये कौन रखे रखे ना, इसका ये नोक भी टेढ़ा हो गया है। ओह, पता है कुछ दिनों पहले मुझे याद जैसा आ रहा था कि यार मैं मेरे पास ना मेहंदी की कोन थी करके, और मुझे वो मिली नहीं। मैंने कहा यार मेरे पास थी तो सर। अब मुझे याद आ रहा है कि वो ये चीज़ थी जिसके बारे में सोच रही थी। मुझे, मेरे दिमाग को पता था, लेकिन खैर चलो, सफाई करने का कुछ तो फ़ायदा मिला।
चलो अब मैं इसको दोबारा साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस मेरे पास कुछ कुछ कपड़े इतने पुराने हैं ना, मतलब पुराने बोलूँ तो 8, 9 या 10 साल पुराने भी होंगे मेरे पे, उससे ज़्यादा पुराने भी होंगे। अभी जब मैं अपना वो बेड से कपड़े वपड़े सही कर रही थी ना, उसमें आपने रेड कलर की जैकेट देखी होगी, वो मेरी काफ़ी पुरानी है। वो मैंने ली थी जॉलजीबी मेले से, वो फर्स्ट जैकेट थी जो मैंने ली थी, और वो अभी तक मैंने संभाल के रखी है, और उसे मैं पहनती भी हूँ अभी तक भी। और ये हुडी तो मैंने विशाल से ली थी, और ये ली थी मैंने 2019 में। 2019 बोले तो 7 साल पहले ही मान लो, तो मैंने तब ली थी ये। और एक ये है, ये तो भाई मेरा बहुत ही पुराना है ये, इसमें छेद हो चुके हैं, इसकी चेन खराब हो चुकी थी लेकिन मैंने फेंका नहीं इसे। पुरानी चीज़ों की बात ही कुछ और होती है, और उससे कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, तो फेंकने का मन नहीं करता है। तो कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये मैं सोच रही हूँ आज मैं इसी को पहनूं, नहाने के बाद इसी को पहनूंगी मैं अब। फटा तो नहीं है, पहले देख लेती हूँ, छेद वेद नहीं होने चाहिए, बाकी तो जो होता है। फटा तो नहीं है गाइस से, आज मैं इसी को पहनूंगी। इसके साथ मैं ये पहन लूँगी इसके अंदर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है तो इससे ठंडी लगती है। और गाइस ये ना हमारे कॉलेज में स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें हाथ से बुने हुए जो वुलन, हमारे इसको तो पता नहीं क्या बोलता है, मुझे सच में नहीं पता है, लेकिन ये ना कान वान ढकने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैंने तब लिया था जब हमारे कॉलेज में स्टॉल लगा हुआ था। तो फिर ये मुझे कितने का पड़ा था मुझे सच में याद नहीं है, शायद मुझे 100 रुपये का पड़ा था, देखो। और ये बहुत सुंदर है, कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन वैसे ही दिखने में बहुत सुंदर है। इसे पहनते ऐसे कान को भी ढक देता है ये। इस बीच मेरा कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना तो तब मैं इसे यूज़ करूँगी। गाइस यहाँ पे देखो, मैंने टी शर्ट्स का अलग सेक्शन बना दिया, पैंट का अलग सेक्शन बना दिया है, स्वेटर्स का अलग बना दिया है। मैं ना हमेशा ऐसे सेट करती हूँ कपड़े, तो अब मैंने ये सेक्शन जो बना दिया, इसमें से कुछ कपड़े मुझे फिर से बेड में डालने हैं, क्योंकि वो गर्मियों के हैं, और बाकी के कपड़े मैं रखती हूँ अलमारी में। साथ ही साथ मुझे जो ये ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये भी पूरा सही करना है। इन कपड़ों को मैं पहले नीचे फेंकूँगी, उसके बाद जो मुझे बेड में डालना है बेड में डालूँगी, और बाकी कपड़े हमारे इसी में रहेंगे। और देखो अभी तो ये नीचे पूरा खाली हो रखा है। ये नीचे जो है ना, अब इधर क्या, इसी के जस्ट पीछे बाथरूम है, तो यहाँ पे सीलन बहुत आती है, जिससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इससे मम्मी ने नीचे पे जो अनयूज्ड कपड़े हैं ना वो रखे हैं, ताकि जो यूज़ वाले कपड़े हैं उनमें सीलन ना आए। तो फिर इसलिए इसको मैं रखती हूँ बढ़िया से, फिर मिलती हूँ, फिर दिखाऊंगी कि कैसे सेट किया है मैंने, कैसी लग रही है मेरी अलमारी, लास्ट में दिखाऊंगी अब, क्योंकि आप ज़्यादा दिखा के बोर हो जाओगे ना, इसलिए। तो गाइस अलमारी पूरी सेट हो चुकी है, पानी गर्म हो चुका है, अब टाइम है मेरा नहाने का। मैं नहा के आपको सीधे मिलती हूँ छत पे। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ छत पे, और अभी आपने देख ही लिया कि मैंने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ डाल दिया है धूप पे। अब मैं थोड़ी देर धूप सेकती हूँ और अपने बालों को भी सुखाती हूँ, और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी पर्पल वाली हुडी पहनूंगी करके, बट मैं वो पहन नहीं पाई क्योंकि वो मुझे फिट ही नहीं आई। उसमें क्या था ना,
मतलब वो ऐसी है कि अगर टी शर्ट के बाहर से पहनो तो वो आ जाती है, लेकिन अगर जैसे ये स्वेटर ऊन वाली है, बहुत मोटी स्वेटर है, इसके बाहर से मैं उसे पहन ली थी तो वो फिट ही नहीं आई, इसलिए फिर मैंने उसे नहीं पहना। कोई नहीं, कभी मैं वैसे पहनूँगी। बट मैंने एक बार पहना तो काफ़ी सालों बाद पहना है यार मैंने, वो मेरी बहुत ही पुरानी है, 7-8 साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा है। तो मतलब अच्छा लगा उसे थोड़ी देर पहनने के बाद, फिर मैंने खोल दिया था उसे, फिर मैंने ये पहनी बस। और ये जो है ना, ये मम्मी की बुनी हुई है, ये भी बहुत पुरानी है। ये पता है इतनी सारी पुरानी कहाँ से है, जब हम लोग पिथौरागढ़ पे रहते थे तो मम्मी बुनाई करती थी, उस टाइम पे मम्मी ने ये मेरे लिए बनाई थी। और इसमें पहले ना मम्मी ने ग्रीन और ब्लू कलर की बनाई थी, ये भी डुअल शेड में, जैसे ब्लू और ऑरेंज है ये, वो वाली ग्रीन और ब्लू कलर की थी, और वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी ना, लेकिन वो ना मम्मी ने छोटी बना दी थी मेरे लिए, तो फिर मम्मी ने मेरे लिए दोबारा बनाई, ये बनाई। और ये जो डिज़ाइन है ना ऐसे वाला, ये बहुत प्यारा लगता है। और सामने ना चॉपर आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, वो देखो ये जो जा रहा है। गाइस दिन के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि मतलब नहा धो के मैं छत पे चली गई थी, धूप सेक रही थी मैं। उसके बाद क्या हुआ ना, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था, जिसकी वजह से मैं घर पे नहीं थी और मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। आज की वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, अगले दिन मैं एक अच्छी सी वीडियो लेके आप सबके सामने आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।